बहुत सुंदर सुंदर चर्चा करी थी भगवान ने। अच्छा बताओ, कल कथा का कौन सा विषय था? कल हमने कौन कौन सी कथा कही थी? किसे याद है? हाथ उठा के बताओ। सिर्फ 2 लोगों को। इसीलिए कहते हैं याद रखा करो, गुरु जी जो सुनाए ना उसका चिंतन भी किया करो कि आज की कथा से हमने क्या सीखा, आज की कथा हमें कौन सा संदेश देती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। थोड़ा आप लोग आवाज भी तो निकाला करो, दोनों हाथ उठा करके बोला भी करो, राधे 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 राधे। तो महाराज आज हम तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की तपस्या की, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा महाराज संतान की इच्छा चाहता हूं, पुत्र हो। भगवान ने कहा संतान तो होगी, लेकिन एक संतान ऐसी होगी जिसकी उम्र बहुत लंबी होगी, लेकिन वह मूर्ख होगा, तुम्हें कष्ट देगा। दूसरी संतान हम तुम्हें दे सकते हैं जिसकी उम्र केवल 5 साल होगी, लेकिन वो सुख देगा। अब बताओ कौन सी संतान चाहते हो? ब्राह्मण देवता खुश भी हुए और दुख भी हो गए। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज हमें 5 वर्ष उम्र वाले बालक ही प्रदान कर दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। समय आने पर कालांतर में ब्राह्मण के घर में बालक का जन्म हुआ। उम्र पता थी, खुश भी हुए और दुख भी हुआ। चूंकि उम्र पता थी, अब 2 साल की उम्र हो गई, 3 साल की उम्र हो गई, 4 साल की उम्र हो गई, 1 वर्ष शेष रहा। तो ब्राह्मण देवता अपने बालक को लेकर काशी में रहने लगे और काशी में जो भी व्यक्ति आता सबको प्रणाम करते। किसी ज्योतिषी से पूछा महाराज क्या करें? बालक की उम्र में केवल 6 महीना शेष बचे हैं। तो किसी ने कहा श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। पंडित जी उस बालक को लेकर के श्रीधाम वृंदावन आ गए और कहा कि वहां पहुंच करके जितने भी संत ऋषि महात्मा सबको प्रणाम करवाना इस बालक से। और वह बालक जो भी रास्ते से निकलता सभी को प्रणाम करता। महाराज जब बचे 3 दिन शेष, मुनि मंडल काम ही पर के तुझ बालक दंड प्रणाम किया और चिरजीवी भवा ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषि बोले चिरजीवी भवा। ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गए और ऋषियों से कहा कर जोड़ पिता बोला तिमोह, सत्य आपने वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में दिन 3 शेष रहे। सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमने चिरजीवी तो कह दिया, लेकिन आयु में दिन शेष रहे, अब क्या करें भाई? बोले महाराज अगर अब आपका आशीर्वाद झूठा होगा तो सप्तऋषियों पर भरोसा कौन करेगा? सप्तऋषियों ने कहा एक काम करो, इस बालक को हमारे पास छोड़ दो और आप निश्चिंत हो जाओ। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास गए
और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने, उस बालक ने भी प्रणाम किया। बालक प्रणाम कीन्हो करके कठिन ही आया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी भव कह दिया। सुनि ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली। सुनि ब्रह्म वचन हंस के मंडली चली। और चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्त ऋषियों ने कहा चलो अपनी बला टल गई। अब तो ब्रह्मा जी ने चिरजीवी भव कह दिया। अब लोग कहेंगे ऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। तो ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर सप्त ऋषियों के पास बोले, देखो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, लिखे हुए को जो मिटा दे वो देवों के देव महादेव है, उन्हीं के शरण में चलो। तो महाराज भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। और जब शंकर जी के पास लेकर गए तो ब्रह्मदेव सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया और बालक ने भी लास्ट में प्रणाम किया कि भूतल पर लकुट की नाई। उस बालक ने दंड प्रणाम किया। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी खुश हो गए कि अब हमें कोई डर नहीं। ब्रह्मा का भार, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। शंकर जी बोले क्या है, बोले आप जानो, एक दिन बचा है शेष इसकी उम्र में। शंकर जी ने ध्यान से देखा ये बालक तो हमारे ही आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी बोले तब तो और झंझट ही खत्म। तो महाराज भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, करालम महाकाल कालम कृपालम। देवाधिदेव शंकर जी ब्रह्मा जी सप्तऋषियों से बोले आप लोग जाओ, इस बालक को हमारे पास छोड़ जाओ, सब निश्चिंत रहो। बालक वैसे ही करता रहा। शंकर जी ने कहा बस तुम एक काम करो, तुम्हारी आयु में दिन शेष एक ही दिन बचा है, तुम जो है मेरी पूजा करो। और वह बालक शंकर जी की पूजा में संलग्न हो गया, देवाधिदेव महादेव की पूजा में मस्त हो गया। महाराज यमराज ने सही समय अवसर आने पर, उम्र खत्म होने पर यमराज ने फांसी का फंदा डाला। वह बालक शंकर जी से लिपट गया और जो भोलेनाथ ने देखा तो त्रिशूल लेकर यमराज को मारने के लिए दौड़े। यमराज बोले ये डिपार्टमेंट आपका है महाराज, और आपके ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी। आपने ही कहा है कि उम्र खत्म होने के बाद 1 सेकंड का भी समय नहीं देना है। शंकर जी बोले डिपार्टमेंट किसका, बोले आपका। बालक को आशीर्वाद किसने दिया, आपने दिया। और जब हमने हमारा डिपार्टमेंट हमने आशीर्वाद दिया तो हमने भी कह दिया इसे छोड़ करके जाओ। और इसे बोले कब तक जीवित रहेगा, बोले ब्रह्मा जी के जब कई कल्प बीत जाते हैं तो उनका एक दिन होता है महाराज। अब सोचो महाराज, तो 5 कल्प तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। तो यमराज ने कहा महाराज आपने तो इस बालक को अमर ही बना दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की। एक महात्मा सोनार की दुकान पर गए, ज्वेलर्स की, और कहा ये ले मेरा हाथ, इसमें सोने की अंगूठी पहना दे।
सुनार कहने लगा, ज्वेलर्स कहता है बाबा इतना भी तो अभिमान ना करो, ये भगवान का हाथ है, इतना तो अहंकार मत करो, अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया आपने। महात्मा बोले हाँ भैया सही कहा, दोबारा हम नहीं कहेंगे, हमसे गलती हो गई, पर एक बात तुमसे पूछें। हाँ पूछो महाराज। ये दुनिया किसने बनाई? बोले भगवान ने बनाई। देश किसने बनाया? बोले क्या महाराज आप भी पूछ रहे हो, ये भी भगवान ने बनाया। और प्रदेश वो भी भगवान ने बनाया। तो अपना ही देश छोड़ दिया होगा? बोले नहीं महाराज वो भी भगवान ने बनाया। तो हमें और आपको छोड़ दिया? बोले नहीं हमें और आपको भी भगवान ने बनाया। तो केवल हमें छोड़ दिया हो? बोले नहीं आपको भी भगवान ने बनाया। महात्मा बोले तभी से तो कह रहे हैं भगवान का हाथ है, इसमें अंगूठी पहना दे। जब भगवान ने बनाया है तो हाथ भी तो भगवान का है। तो क्या ये हाथ तेरे बाप ने तो बनाया नहीं होगा? जब भगवान का है तो सब भगवान ने ही बनाया। अब वो ज्वेलर्स जो है महात्मा जी के चरणों में बोले महाराज आप तो अंगूठी पहन लो। बोले नहीं हम तो तुम्हें समझा रहे थे। क्यों? तुम्हारी भगवान में श्रद्धा तो है लेकिन पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं थे, इसलिए हमें तुम्हें समझाना था। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बार किसी के घर में आया मेहमान, अब जाने का नाम ही ना ले। तो पति बोला जब हम मेहमान के साथ में बाहर बैठे हुए, दोपहर का भोजन करा दिया, अब शाम का भोजन ना कराना चाहिए। और जब हम मेहमान के साथ बैठे हों तो तुम पूछने आना भोजन का, ठीक है? शाम का समय बालक गया, पिताजी बाहर बरामदे में बैठे थे, बगल में मेहमान। पिताजी आज क्या साग बने, क्या सब्जी बने, क्या भोजन बने? पिताजी बोले फिर भोजन? अभी दोपहर में तो भोजन किया था, शाम को फिर भोजन? हम कोई राक्षस है कि शाम को भी भोजन करेंगे? अभी तो किया था दोपहर में। और मेहमान भोजन करे तो राक्षस? मेहमान ने भी कह दिया नहीं अब तो शाम को इच्छा नहीं है हमारी। ठीक है। तो महाराज कहीं कहीं पर अंदाज उल्टा भी पड़ जाता है। घर में आया मेहमान, वो जाए नहीं। पत्नी ने कहा खूब सेवा करो। काहे को जाए हो? खूब सेवा करो। बोलो करें क्या? बोले लड़ाई। बोले हम में तो लड़ाई होती नहीं। बोले झूठ मूठ की लड़ाई करो। अब पत्नी लड़ने लगी, तुम मुझे डांटते रहते हो, मुझे कहते रहो, तो आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। अब मेहमान सोचे जब भोजन ही नहीं बना, जब ही नहीं मिलेगा तो हमें कहां से मिलेगा? मेहमान गया। पति ने कहा मेहमान गया अब तो शांत हो जा। कौन सा हम सचमुच का डांटे थे, झूठ मूठ का ही तो डांटा था। पत्नी बोली मैं कौन सा झूठ मूठ का रो रही थी, मैं भी सचमुच का रो रही थी, मैं भी तो झूठ मूठ का ही रो रही थी। जब तक मेहमान आ गया बोले हम कौन सा सचमुच गए थे, हम भी तो झूठ ही गए थे। महाराज एक बात आप देखा होगा आपने, आप लोग तो गांव के रहने वाले हैं, जहां तक ज्यादातर लोग तो गांव से ही होंगे। गांव में हाथी आता है तो जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु जन रहते हैं सभी कहते हैं गणेश जी है प्रणाम करो, तो सब उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन एक दूसरी बात, गांव के जितने कुत्ते होंगे सब हाथी को भोंकते हुए पीछे पड़े होंगे। आज तक समझ में ये बात नहीं आई कि हाथी और कुत्ते का कहीं से कहीं तक मुकाबला नहीं है। आखिर हाथी से कुत्तों को परेशानी क्या है? गांव भर के कुत्ते पीछे भौंकते पड़े होंगे। अच्छा हम कुत्तों से पूछें तो हमारी बात उन्हें समझ में आएगी नहीं, अब वो बोलेंगे तो और हम समझाएंगे उन्हें समझ में आएगा नहीं। लेकिन हाथी की विशेषता है महाराज कि
हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं और भौंकने वालों के पीछे मुड़कर के कभी देखता नहीं। ऐसा ज्ञानवान तो केवल हाथी ही हो सकता है। और कुत्ते अगर इस बात को समझ जाते तो कुत्ते भी यही कहते, भाई साहब हमको हाथी से कोई परेशानी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जो हाथी के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं ना, ये हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। तो ज्ञानवान हाथी की तरह बनिए। अगर कुछ दो चार बातें होती भी हो होने दो। अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथी के सामने जाकर के भौंके, वो भौंकेंगे पीछे से, और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। इसलिए हाथी की तरह बनो, ज्ञानवान बनो। एक बार कुत्तों में हुआ झगड़ा, तो झगड़ा हुआ तो समूह के कुत्तों ने उस कुत्ते को निकाल दिया, जिसके कारण झगड़ा हुआ। सवेरे निकाला, शाम को फिर लौट करके आ गया। बोला शायद निकाल करके पछता रहे होंगे आप, इस ख्याल से महफिल में फिर से आ गया हूं। बोले हम कोई नहीं पछता रहे, तुम तो जाओ। और कुत्ते कहते हैं समूह के कि तेरे लौट आने से हैरान है हम, तेरे लौट आने से हैरान है हम, और फिर तुझे अपने दल में मिला ले, क्या इंसान है हम? हमारा भी धर्म है, हम पशु हैं, लेकिन हमारा भी धर्म है। हमने निकाल दिया, अब दोबारा समूह में मिलाएंगे नहीं। इंसान नहीं है कि दोबारा हम समूह में मिला लें। तो महाराज कुत्तों तक का धर्म है, एक आदमी का कोई धर्म ही नहीं है। चाहे जो खिला लो, जो पिला लो, घास खा जाए, मांस खा जाए, जो समझाए उसकी खोपड़ी खा जाए। ये खोपड़ी वाले होते ही बहुत खतरनाक हैं, इसलिए तो खोपड़ी खो दिया, इसलिए तो पड़ी है महाराज। शंकर जी ने सबको समझाया, लेकिन आज तक कभी रावण को नहीं समझाया। सब कहते हैं कि आप रावण को क्यों नहीं समझाते, आपका चेला है। शंकर जी कहते हैं जो रावण को समझाते हैं वो खुद नहीं समझते, हमें मालूम है वो हमारा चेला है। अरे एक खोपड़ी वाले को तो समझाना आसान नहीं है, 10 खोपड़ी वाले को कौन समझाएगा। रावण जब प्रणाम करने जाता है शंकर जी को, तो कैलाश पर्वत ही उठा लेता है। किसी ने कहा ये कैसा प्रणाम कर रहे हैं? बोले गुरु जी को सिरोधार्य कर रहे हैं, सिर पर रख रहे हैं। बोले भाई प्रणाम तो ये होता है कि गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो, गुरु जी उठाएं, आशीर्वाद दें, हृदय से लगावे। ये कैसा प्रणाम है? रावण बोला हम सबके जैसे प्रणाम थोड़ी करते हैं। अगर सबके जैसे प्रणाम करेंगे तो हम में और सब में अंतर क्या रहेगा? तो जब रावण प्रणाम करता है तो शंकर जी हिलते हैं, बगल में बैठी भवानी जी भी हिली। भवानी ने पूछा ये भूचाल कैसा? शंकर जी बोले चेला आया है। बोले चेला आया तो ये हलचल मचाए हुए। बोले रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल ही मचेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए इस संसार में महाराज जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधे जात जंजीर। इसलिए भगवान का सतत भजन करते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में